हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, होम मैनेजमेंट आज हम देखेंगे। होम मैनेजमेंट या फिर गृह प्रबंध या फिर गृह प्रबंधन, आज इस डिटेल में हम देखेंगे इसको, इसकी परिभाषाएं कि गृह प्रबंध को कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि गृह विज्ञान को डैश 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 किसने कहा। ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है, या फिर गृह प्रबंध को डैश 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 किसने कहा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम हम लेंगे गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, इस पर स्टार मार्क लगाइए। ठीक है, गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, इस पर स्टार मार्क लगाइए। गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान कहा है कोटिजन ने। ठीक है, किसने कहा है, कोटिजन ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो कोटिजन ने कहा है गृह विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान। अब हम आएंगे गृह प्रबंध पर। ठीक है, गृह प्रबंध को कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है। सबसे पहले हम नाम लेंगे निकिल डार्सी का। ठीक है, निकिल एवं डार्सी का। निकिल एवं डार्सी और ग्रास एवं कैंड्रल ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गृह प्रबंध में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने अपने अपना सुझाव दिया है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जैसे कि गृह प्रबंध में जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें निकिल एवं डार्सी ने कुछ ना कुछ कहा है, और ग्रास एवं कैंडल ने भी कहा है। तो इस तरह हम देखते हैं, गृह प्रबंध के किसी भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पे निकिल एवं डार्सी और ग्रास एवं कैंडल का नाम जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे निकिल एवं डार्सी का। निकिल एवं डार्सी। निकिल एवं डार्सी ने गृह प्रबंध को क्या कहा है, निकिल एवं डार्सी ने गृह प्रबंध को कहा है मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि। क्या कहा है, मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, अगर किसी परिभाषा में ये शब्द आ रहा है मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि, तो वो किसने कहा है, निकिल एवं डार्सी ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, निकिल एवं डार्सी ने गृह प्रबंध को क्या कहा है, मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि। मतलब जो मानवीय संगठन है पूरा, उसका नेचुरल प्रोसेस की तरह जो वो वृद्धि करता है वो होता है गृह प्रबंधन। ठीक है, गृह प्रबंधन होता है। नेक्स्ट आएगा ग्रास एवं कैंड्रल। ग्रास एवं कैंडल। ठीक है, ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंध को क्या कहा है, ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंध की बहुत ही ज्यादा परिभाषाएं दी हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो इन्होंने मानसिक प्रक्रिया क्या कहा है, क्या कहा है, मानसिक प्रक्रिया। गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंध क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, तो ये ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। और क्या कहा है, व्यवस्थाएं जो उपलब्ध हो, क्या, व्यवस्थाएं जो उपलब्ध हो। ग्रास एवं कैंडल ने कहा है कि जो व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनका क्रम रूप से उनका प्रयोग करना ही गृह प्रबंध है। क्या है, व्यवस्थाएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनका क्रमबद्ध रूप से प्रयोग करना ही क्या है, गृह प्रबंध है। तो ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंध एक उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम क्रम रूप से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। और क्या कहा है, और निर्णयों की श्रृंखला कहा है। गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है। ठीक है,
क्या है? निर्णयों की श्रृंखला है। तो ग्रास एवं कैंडल ने 3 परिभाषाएं दी हैं। एक में उन्होंने कहा है मानसिक प्रक्रिया है, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। एक में कहा है गृह प्रबंध वो है जो व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनका हम क्रमिक रूप से प्रयोग करते हैं। और कहा है निर्णयों की श्रृंखला है। निर्णयों की श्रृंखला है मतलब हम जब भी गृह प्रबंध करते हैं तो उसमें एक के बाद एक निर्णय लेते जाते हैं और उनका कार्य करते जाते हैं। तो क्या है? गृह प्रबंध एक निर्णयों की श्रृंखला है। नेक्स्ट नंबर पे आएगा ओपेनहीम। ठीक है, कौन? इरीन ओपनहीम। इरीन ओपनहीम ने गृह प्रबंध को क्या कहा है? ओपनहीम ने कहा है ये एक संगठनात्मक ढांचा है। क्या है? संगठनात्मक ढांचा। क्या है? संगठनात्मक ढांचा है। और क्या कहा है? संस्कृति की जड़ें हैं। संस्कृति की जड़ें हैं गृह प्रबंध। क्या कहा है? इरीन ओपनहीम ने कहा है कि जो गृह प्रबंध है वो संगठनात्मक ढांचा है और संस्कृति की जड़ें हैं। क्या है? संस्कृति की जड़ें। हम गृह प्रबंध में अपने घर में वो कार्य करते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं। और क्या? एक संगठनात्मक ढांचा है मतलब हम एक ढांचे के रूप में ढांचे के अनुसार अपने घर को प्रबंध करते हैं, अपने घर के कार्यों का प्रबंधन करते हैं, अपने घर के हर कार्य का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो ग्रास एवं कैंडल ने मानसिक प्रक्रिया बताया, व्यवस्थाएं बताई, निर्णय की श्रृंखला बताई। ठीक है, और इरीन ओपनहीम ने क्या बताया? संगठनात्मक ढांचा और संस्कृति की जड़ें। नेक्स्ट आएगा देवदास। देवदास, राजमल पी देवदास। राजमल पी देवदास। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गृह प्रबंध एक बांध के समान है। किसके समान है? बांध के समान है जिसमें हम अपने साधनों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नियंत्रित करते हैं और प्रयोग करते हैं। उन्होंने क्या कहा है? गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। बांध कैसे होता है? ठीक है, इधर से वाटर आता रहता है, यहाँ पे हम बांध लगा देते हैं। ठीक है, फिर जब हमें जिस साधन की, ये क्या है? साधन। ये क्या है? साधन। हमारे पास जो मौजूद साधन है उनको हम कलेक्ट करके रखते हैं बांध के समान। ठीक है, गृह प्रबंध एक बांध के समान है मतलब ये बांध के समान हम अपने साधनों को व्यवस्थित करके रखते हैं और जिस साधन की जब आवश्यकता होती है तब उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार सारे यहाँ पे कलेक्ट होते हैं और आवश्यकता अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं। तो राजमल पी देवदास ने क्या कहा है? गृह प्रबंध एक बांध के समान है। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जा रहा है गृह व्यवस्था एक बांध के समान है, किसने कहा है? या फिर गृह प्रबंध बांध है, ये किसने कहा है? तो आपको आंसर देना है राजमल पी देवदास। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नाम आएगा न्यूमैन का। नेक्स्ट नाम किसका आएगा? न्यूमैन का। न्यूमैन ने क्या कहा है? न्यूमैन ने कहा है कि ये एक प्रशासनिक ढांचा है। क्या है? प्रशासनिक ढांचा। गृह प्रबंध एक प्रशासनिक ढांचा है जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक होता है वो कार्य करता है। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा क्या होता है? इसमें सबका अलग अलग कार्य बटा होता है। प्रशासनिक मतलब कोई हेड होगा, फिर उसके अंदर कोई आएगा, फिर उसके अंदर कोई आएगा। तो इन्होंने क्या कहा है? गृह प्रबंध एक प्रशासनिक ढांचा है। क्लियर? क्लियर हुआ है? जो गृह प्रबंध होते हैं वो एक प्रशासनिक ढांचा होता है, ये कहा है न्यूमैन ने।
इतना क्लियर हुआ। होम साइंस में जो गृह प्रबंधन से रिलेटेड परिभाषाएं हैं, इन शब्दों के अनुसार आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस राइटर ने कहा गया है। नेक्स्ट नाम आता है लिचफील्ड का। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लिचफील्ड। लिचफील्ड ने कहा है कि जो ग्रह व्यवस्था है वो क्या है, क्रियाओं का चक्र। क्रियाओं का चक्र। इन्होंने कहा है कि जो ग्रह प्रबंध है वो क्रियाओं का चक्र है। इसमें हम क्रियाएं करते हैं, आयोजन करते हैं, संगठन करते हैं, निर्णय लेते हैं, नियंत्रण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर आयोजन करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो लिचफील्ड ने इसे क्रियाओं का चक्र बताया है। ठीक, क्लियर क्लियर। और एक नाम आता है जॉर्ज आर्टरेरी का। जॉर्ज आर्टरेरी का। जॉर्ज आर्टरेरी ने क्या बताया, प्रक्रिया बताया है। इन्होंने एक नॉर्मल प्रक्रिया बताया है कि ग्रह व्यवस्था एक प्रक्रिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। जॉर्ज आर्टरेरी ने प्रक्रिया बताया है। तो हम एक बार पूरा शार्ट में देखते हैं ग्रह व्यवस्था क्या है। हम नाम लिखेंगे, किसने क्या कहा है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करना। बांध। बांध किसने कहा है, ग्रह व्यवस्था को बांध किसने कहा है। बांध किसने कहा है। फिर क्रियाओं का चक्र किसने कहा है। क्रियाओं का चक्र किसने कहा है। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है, ये आप बताइए। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है। व्यवस्था जो उपलब्ध है किसने कहा है। व्यवस्था जो उपलब्ध है व्यवस्था जो उपलब्ध है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया व्यवस्था जो उपलब्ध है किसने कहा है। संस्कृति की जड़ें किसने कहा है। संस्कृति की जड़ें। ठीक है, और संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा किसने कहा है। ठीक है, और प्रशासनिक ढांचा किसने कहा है। प्रशासनिक ढांचा किसने कहा है। मतलब ग्रह प्रबंध को बांध किसने कहा है, क्रियाओं का चक्र किसने कहा है, मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है, व्यवस्था जो उपलब्ध है वो किसने कहा है, और निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा है। ये आप एक टेबल टाइप से बना लीजिए जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी उसको करने में। ठीक है, ये किसने कहा है। और व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है। व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है। व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है। इतना सारा हो गया। तो बांध किसने कहा है, देवदास ने, राजमल पी देवदास। ठीक है, देवदास, राजमल पी देवदास ने कहा है। व्यवहारिक विज्ञान कहा है कोटिजन ने। कोटिजन ने कहा है। ठीक है, क्रियाओं का चक्र कहा है लिचफील्ड ने। लिचफील्ड ने कहा है। मानसिक प्रक्रिया व्यवस्था जो उपलब्ध है, निर्णयों का चक्र, ये कहा है ग्रास एवं कैंड्रल ने। ग्रास एवं कैंड्रल ने कहा है। संस्कृति की जड़ें और संगठनात्मक ढांचा किसने कहा है, इरीन ओपन हीम ने। ठीक है, इरीन ओपन हीम ने कहा है। प्रशासनिक ढांचा कहा है न्यूमैन ने। प्रशासनिक ढांचा कहा है न्यूमैन ने। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, संगठनात्मक ढांचा और प्रशासनिक ढांचा।
संगठनात्मक ढांचा और प्रशासनिक ढांचा दोनों में अंतर देखना है, पता वहां पे आए तो आप कंफ्यूज हो जाए। संगठनात्मक कहा है ओपनहीम ने और प्रशासनिक कहा है न्यूमैन ने, ठीक है, क्लियर, न्यूमैन ने कहा है। और देखते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया निकिल एवं डार्सी वाला। निकिल एवं डार्सी ने क्या कहा है, मानवीय साधन की, ठीक है, मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि कहा है निकिल एवं डार्सी ने, ठीक है, किसने कहा है, निकिल एवं डार्सी, क्लियर, दैट्स क्लियर। गृह प्रबंध एक प्रक्रिया है, किसने कहा है, आर्ट्रेरी ने, प्रक्रिया, सिर्फ प्रक्रिया किसने कहा है, आर्ट्रेरी ने। ये आप एक चार्ट की तरह बना लीजिए जिससे आप रोज रिवीजन कर लीजिएगा, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो गृह प्रबंध को बांध का है देवदास ने, क्रियाओं का चक्र का है लिचफील्ड ने, मानसिक प्रक्रिया व्यवस्था जो उपलब्ध है, निर्णयों का चक्र का है ग्रास एवं कैंड्रल ने, संस्कृति की जड़ें संगठनात्मक ढांचा ओपनहीम ने कहा है और प्रशासनिक ढांचा कहा है न्यूमैन ने, और गृह प्रबंध एक प्रक्रिया है वो कहा है आर्ट्रेरी ने। तो इतना क्लियर आप लोगों को। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।